बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, ये बंदा नाचीज़ खुद भी कुतब का मुसन्नफ़ है, सूफ़ी शायर है। इलावा ज़ीं मुझ बंदा नाचीज़ को जो से औलियाए कराम के सूफ़ी कलाम से बड़ा लगाव और शौक़ है और मैं इस पे बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल से मुझे काफ़ी शुअराए कराम का जो सा कलाम मुझे ज़बानी याद है। मैं आपको शायर मशरिक़ जनाब इल्लामा मोहम्मद इक़बाल का नात या कलाम जो कि आपने हज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान अक़दस में फ़रमाया, वो मैं आप भाइयों की नज़र कर रहा हूँ। लौह भी तू, कलम भी तू, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। इल्लामा इक़बाल फ़रमाते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप ही लौह हैं। लौह किसे कहते हैं? तख्ती पर। ये आलम में जो सा लौह महफ़ूज़ है, वहाँ पर हर चीज़ लिखी हुई है। वो एक बहुत बड़ी तख्ती है। उसकी जो सी ज़मीन आसमान के बराबर उसकी जो चौड़ाई है, बहुत बड़ी है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लौह भी आपकी ज़ात है, कलम भी आपकी ज़ात है, तेरा वजूद अल किताब। तो कुरान पा अल किताब से मुराद है कुरान पाक की मुजस्सम सूरत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात गिरामी है। गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबा। गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबा। दोस्तों भाइयों, गुंबद आबगीना इस कायनात को कहा जाता है। गुंबद आबगीना तेरे मुहीत में, मुहीत कहते समंदर, इसका हद तक किया हुआ घेरा हुआ है। तेरे मुहीत में हबाब, हबाब फारसी कलाम में बुलबुले को कहा जाता है। कि ये कायनात आपके नूर मुस्तफ़ा के समंदर में ये इस तरह है जैसे समंदर में छोटा सा हबाब होता है। ये तमाम कायनात की एक हबाब है, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात है। आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़। आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़। कतरा रेग को दिया तूने तलुए आफ़ताब। ये कतरा रेग ये कौन है? ज़्यादातर ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि आप ये गुलाम थे, आप ये हबशी थे, काले रंग के थे। तो आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुत्तसिल होने की वजह से, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होने की वजह से आप ये एक सूरज बन गए। फिर फरमाते हैं, शौकत संजरो सलीम में तेरे जलाल की नमूद। शौकत संजरो सलीम में तेरे जलाल की नमूद। वैसे दोस्तों भाइयों, ये संजर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी को कहा जाता है। शौक व संजरो सलीम में तेरे तेरे जलाल की नमूद। को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह में जो जलाल था, आप में जलाल था, बड़े जलाली पीर थे, वो उसमें अक्स हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। फ़क्र जुनैदो बा यज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। फिर फरमाते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत बा यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह में जो जमाल था, उनमें जो शान थी, वो सारा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल का अक्स उनमें झलकता था। फिर फरमाते हैं कि शौक तेरा अगर न होता, शौक तेरा अगर न होता मेरी नमाज का इमाम। शौक तेरा अगर ना होता मेरी नमाज का इमाम। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते कि या रसूलल्लाह, अगर आपका इश्क, आपसे मोहब्बत ये मेरी नमाज की इमाम ना होती तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता? मेरा क़ियाम भी हजाब, मेरे सजूद भी हजाब। तो मैं जो से क़याम करता, नमाज पढ़ता, वो भी हजाब था, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे सजूद हजाब, और जो से मैं सजदे भी करता हूँ नमाज में, वो भी पर्दे वाले हैं। वो एक वो सजदा नहीं है, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है,
ہزاروں سجدے سے آدمی کو دلاتا ہے نجات۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب، عقل حیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، وما علینا الا البلاغ المبین۔